चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रेनोवेशन, अपग्रेडेशन, तज़ीनो आराइश का काम तेज़ी से जारी है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी करीब आ रही है, काम मुकम्मल होने की तरफ जा रहा है और अब से कुछ दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का मुकम्मल ग्रे स्ट्रक्चर है, जो इनक्लोयर्स का मुकम्मल ग्रे स्ट्रक्चर है, जो नई बनने वाली 2 बिल्डिंग्स का ग्रे स्ट्रक्चर है, वो मुकम्मल तौर पर रेडी कर लिया जाएगा। आज की ताज़ा एक्सक्लूसिव और डिटेल्ड रेनोवेशन अपडेट में जनाब बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो लाहौर का मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जा रहा है, तो आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज से काम भी नज़र आएगा और जो तमाम तर काम की डेवलपमेंट है वो आपके साथ बताने की कोशिश करेंगे कि कितनी तेज़ी से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का जो रेनोवेशन और अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है वो जारी है। आज की वीडियो में जनाब जहां हम आपको मेन बिल्डिंग और उसके साथ साथ जो पवेलियन बिल्डिंग है, जबकि पीसीबी मेन ऑफिस है, उसमें रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का कितना काम हो गया है उस हवाले से बताने की कोशिश करेंगे। 4-5 फ्लोर्स पर काम जो है वो हो चुका है पीसीबी मेन बिल्डिंग में। इसके अलावा जो प्लेयर्स इनक्लोयर है, जो प्लेयर्स पवेलियन है, वहाँ पर जो है वो कम से कम 5 फ्लोर्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर रेडी कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम और सबसे एक्सक्लूसिव अपडेट जो है वो राजाज इनक्लोयर में लगाए जाने वाले प्लैंक्स या फिर प्री कास्ट स्टेयर से रिलेटेड है कि जनाब प्री कास्ट स्टेयर्स लगाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है राजाज इनक्लोयर में। हैवी क्रेन्स और हैवी मशीनरी की मदद से ये प्री कास्ट स्टेयर्स लगाई जा रही हैं। ये तमाम तर एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपको बताएंगे क्या ऐसी वजह रही है जिनकी वजह से प्री कास्ट स्टेयर्स का काम लेट किया गया, क्योंकि स्टेडियम के अंदर इंक्लाइन बीम्स तो तकरीबन हर इनक्लोयर के अंदर जो है वो इंक्लाइन बीम्स बनाई जा चुकी हैं या बनाए जाने का काम अब तेज़ी से जारी है। लेकिन ये जो प्री कास्ट की स्टेयर्स हैं ये क्यों इतनी लेट लगाई गई, आज की डिटेल वीडियो में आपको ये बताएंगे। जबकि इसके अलावा जो सरफेस रेडी किया जाना है इनक्लोयर्स के अंदर, यानी जो ग्राउंड के अंदर आप कह लें कि सीमेंट की भराइया या कंक्रीट मिक्सचर फिल करके एक प्रॉपर इनक्लोयर को इनक्लोयर की शक्ल देने का काम है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। ओवरऑल अगर इस कंक्रीट बीम्स की बात करें तो ये भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये प्री कास्ट की जो ये प्री कास्ट प्लैंक है ये किस तरह फिट इन किया जा रहा है, इनके ऊपर स्टेयर्स किस तरह आएंगी और जब स्टेयर्स आ जाएंगी तब ओवरऑल किस तरह के विजुअल बनेंगे। क्योंकि बड़े दिन से इंतज़ार था इन प्लैंक्स का, इन प्री कास्ट स्टेयर्स का, कि जल्द से जल्द ये प्री कास्ट स्टेयर्स लगाए जाए, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक मरहला रह गया जनाब। जैसे प्री कास्ट स्टेयर्स जो हैं वो लगाई जा चुकी हैं, इसके बाद सिर्फ एक मरहला। खैर ये वीडियो में डिटेल्ड आगे जाके आपको बताएंगे। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे जनाब आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से 2 दिन पहले एक टेंडर इशू किया गया है, वो मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग के हवाले से है कि जनाब मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग में भी अपग्रेडेशन का काम हो रहा है, रेनोवेशन का काम होना है। तो लोग बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं कि जनाब क्या अपग्रेड हो सकता है, क्या ये बिल्डिंग भी जो है इसके अंदर कुछ बड़ी तब्दीलियां लाई जाएंगी। तो हम जो तमाम तरह हमें अपने ज़राए से पता लगा है वो आपको बताएंगे कि इस बिल्डिंग में क्या क्या तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। ग्लासेस का काम है, पेंटिंग है, इसके अलावा जो छत है, ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं जो इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इस टॉपिक की बारी आएगी कि क्या क्या चेंज किया जा सकता है मीडिया सेंटर एंड की बिल्डिंग में, जहां मीडिया के हजरात हैं। इसके अलावा 2 मीडिया बॉक्सेस हैं, वकार यूनुस वसीम अकरम इनक्लोयर है, इसके अलावा ग्रैंड लाउंज है, छत पे जो है वो तमाम तर किस्म के मामला आते हैं, ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो प्लेयर्स पवेलियन बन रहा है वहाँ पर शीशे लगाने का काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। पहले 2 फ्लोर्स का काम मुकम्मल किया गया है, वो आपको कुछ विजुअल्स, कुछ क्लोज इन विजुअल्स जो हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे। जबकि बाकी 3 फ्लोर जो हैं वहाँ पर भी जो स्टील का ढांचा है, स्टील का स्ट्रक्चर है, वो बड़ी तादाद में लगाया जा रहा है। बड़ी तादाद में जो स्टील का स्ट्रक्चर है वो रेडी कर लिया गया है। तो ये कुछ अपडेट है प्लेयर्स पवेलियन से रिलेटेड, वीडियो में आगे चल के आपको बताएंगे। पीसीबी ऑफिस जो है वहाँ का ग्रे स्ट्रक्चर भी अब रेडी किया गया है, उसके अंदर कमरों के हवाले से क्या अपडेट है, क्योंकि अभी तक आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखा कि जो पीसीबी ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, जो पीसीबी मेन ऑफिस है, वहाँ अंदर किस हद तक काम चल रहा है, उधर की क्या अपडेट है, क्या उधर कमरों की डिवीजन हुई है, डाइवर्जन हुई है या नहीं हुई। उसकी छत जो है वो अब रेडी कर ली गई है उस पीसीबी मेन बिल्डिंग की। तो मोस्ट प्रॉब्ली 8 मंजिला बिल्डिंग का कहा जा रहा था, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इसकी 4 मंजिला इमारत ही रेडी की जाएगी। तो वहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो काम चल रहा है, शटरिंग लगाई जा चुकी है, अब तो शटरिंग रिमूव करने का टाइम जो है वो आ गया है पीसीबी मेन बिल्डिंग में। तो ये तमाम तर अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा जनाब जहां मेन बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, प्लेयर्स पवेलियन की बात कर रहे हैं, वहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये बताना कि बाकी जो तमाम तर इनक्लोयर्स हैं, यानी जो जनरल पब्लिक के लिए जो इनक्लोयर्स हैं, जो आम पब्लिक जनता जहाँ मैच देखेगी, उन इनक्लोयर्स की तज़ीनो आराइश का भी या उन इनक्लोयर्स के अंदर इंक्लाइंड बीम्स बनाने का काम जो है
वो भी अब बहुत तेज़ी से जारी हो सा रही है। यानी तकरीबन तमाम तर इनक्लोई स्टेडियम के अंदर इंक्लाइंड बीम्स बनाए जाने का या कंक्रीट फिलिंग करने वाला जो सरिये को फिक्स करने का काम है वो स्टेडियम के तमाम तर इनक्लोजर्स में जारी है। दैट गोज़ टू शो कि काम की रफ्तार कितनी तेज़ है, काम जो डेवलपमेंट का चल रहा है उसमें कितनी ज़्यादा तेज़ी आई है जब से लाहौर का मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है, या जब से चैम्पियंस ट्रॉफी करीब आने से मुतल्लिक जो है वो बातें हो रही हैं, तो तब से काम में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई। एंड वी आर होपफुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी होपफुल हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी होपफुल हैं, क्रिकेट बोर्ड के लोग भी होपफुल हैं कि जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है, तो तकरीबन एक महीने का वक्त रह गया, जो 31 दिसंबर की डेडलाइन है। आज हम जो है वो नवंबर की 23-24 तारीख तक पहुंच गए हैं, तो बहुत कम दिन रह गए हैं कि ये डेडलाइन अप्रोच होगी, और उसके बाद जो है हम उम्मीद इसी चीज़ की करते हैं कि काम टाइम पर ही मुकम्मल किया जाएगा। तो इस सिलसिले में फजल महमूद इनक्लोजर, राजाज इनक्लोजर, दो ऐसे इनक्लोजर हैं जो जहां पर इंक्लाइंड बीम्स की भरमार आपको दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी तादाद में इंक्लाइंड बीम्स जो हैं वो यहाँ पर रेडी की गई हैं, और सबसे मेजर अपडेट यही है कि इन इंक्लाइंड बीम्स के ऊपर जो है वो प्री कास्ट स्टेयर या प्री कास्ट मटीरियल पर मुश्तमिल जो प्लैंक्स हैं उनको आज रखे जाने का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। तो तमाम तर इंक्लोजर्स में काम चल रहा है, तमाम तर इंक्लोजर्स में बड़ी तादाद में लेबर भी मौजूद है। कोई संडे सैटरडे फ्राइडे कोई ऑफ नहीं है, 24 घंटे 24 आवर्स अ डे 7 डेज़ अ वीक। ये है काम की डेवलपमेंट और ये है काम की प्रोग्रेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। खैर जनाब, अब अपनी अपडेट्स का सिलसिला शुरू करते हैं, जो वन बाय वन हमने आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में डेवलपमेंट के काम की अपडेट देनी है। सबसे पहले राजाज इनक्लोजर की तरफ आ जाते हैं, जहां इंक्लाइंड बीम्स की भरमार आपको दिखाई दे रही है, और उन्हीं इंक्लाइंड बीम्स में मीडिया सेंटर एंड के बिल्कुल राइट साइड पर मौजूद जो पहली दो इंक्लाइंड बीम्स हैं उनके अंदर जो है वो प्लैंक्स रखने का सिलसिला, प्लैंक्स रखने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये चूँकि हैवी मशीनरी की वजह से ये प्लैंक्स रखने में थोड़ा ताख़ीर हुई है। मेरी ख़ुद शाहिद सलीम साहब जो हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी में इन तमाम तर मामला को देख रहे हैं, मेरी उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि ये काम अब से 2-3 दिन पहले ही शुरू कर दिया जा सकता था, जाना चाहिए था, लेकिन चूँकि मशीनरी की नकलो हमल की वजह से मशीनरी अंदर आना बाहर जाना, ये कंक्रीट ब्लॉक्स हैं बहुत ज़्यादा भारी हैं, तो इनको लिफ्ट करने के लिए मशीनरी के अलावा ये काम नहीं हो सकता, तो इस वजह से इस काम में ताख़ीर आई है। बाकी ये बनते किस तरह हैं प्लैंक्स वो वीडियो में आगे जाके आपको दिखाऊंगा, और लोड टेस्टिंग भी एक वजह है जिसकी वजह से ये काम लेट हुआ है। खैर अभी आप प्लैंक्स देख लें कि ये प्लैंक्स मशीनरी की मदद से, हैवी मशीनरी की मदद से ये ब्लॉक्स जो हैं वो रखे जा रहे हैं इंक्लाइंड बीम्स के ऊपर। अब ये इनके रखे जाने का ऑर्डर इस तरह ही है कि 1 बाय 1 ये कॉलम्स की शक्ल में जो है वो अभी लगाए जा रहे हैं। बाद में इनकी जैसे जैसे आप ये बढ़ती जाएगी तो फिर आप रोज़ भी देखेंगे और कॉलम्स भी देखेंगे। फ़िलहाल ये कॉलम्स में हैं, लंबाई के हिसाब से लगाए जा रहे हैं नीचे से ऊपर, और ये चीज़ जो है ये स्ट्रेट अप ऊपर इसी तरह ही जाएगी। अब ये लोग बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं कि जनाब अब इनके ऊपर अगर स्टेयर्स आ जाएंगी तो कोई बैठेगा तो उसके लिए लेग स्पेस नहीं होगी। तो मुझे हैरत है भाई, ये लेग स्पेस मैंने 1-2 वीडियो में कॉमेंट सेक्शन में देखी है ये बात। भाई लेग स्पेस आप कोई मतलब जहाज़ में ट्रैवल नहीं कर रहे, कहीं आपकी 12-14 घंटे की फ़्लाइट नहीं है कि आपको लेग स्पेस चाहिए। मतलब शुक्र करें भाई, व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर हो रहा है लोगों को अच्छे व्यू से मैच देखने का मौका मिल रहा है, आपको लेग स्पेस की पड़ी हुई है। यानी अगर आप इन विजुअल्स में देखें, ख़ास तौर पे ये पिक्चर मैंने इसीलिए लगाई है कि आप समझ सकें कि जो आखिरी प्लैंक लगेगा वहाँ से कितना कम फासला है जो आप कह लेंगे खंदक का। यानी बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू होगा लोगों का, जो 22 से 24 डिग्री का एंगल है वो अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। जिन हैवी मशीनरी की मैं बात कर रहा हूँ, जिन हैवी क्रेन्स की मदद से ये बड़े बड़े प्लैंक्स जो हैं, ये बड़े बड़े ब्लॉक्स जो हैं वो रखे गए हैं राजाज इनक्लोजर में। जिस तरह राजाज इनक्लोजर में ये लगाने का काम शुरू हुआ है, इस तरह आगे फजल महमूद इनक्लोजर भी है जहां काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है बिल्कुल इंक्लाइंड बीम्स बनाने का। वहां पर भी अब यही प्री कास्ट की जो चीज़ें हैं आप देखेंगे कि ये लगाई जाएंगी, जो प्लैंक्स हैं ये लगाए जाएंगे, फिर उसके ऊपर चेयर्स जो हैं वो रख दी जाएंगी। तो जनाब हम जहाँ प्लैंक्स की बात कर रहे हैं, वहीं हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी जो ये प्लैंक्स मैन्युफैक्चर कर रही है, उनकी तरफ से ये वीडियो कल रिलीज़ की गई थी उनके ट्विटर अकाउंट पे। ये प्री कास्ट के प्लैंक्स हैं, ये एग्जैक्ट बनाए किस तरह जा रहे हैं। ये लाहौर में इनका साइट ऑफिस है जहाँ ये प्री कास्ट प्लैंक्स जो हैं वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लेबर भी मौजूद है, बड़ी तादाद में प्लैंक्स भी मौजूद हैं। प्रॉबली 2000 से ज़ायद प्लैंक्स जो हैं
वो बनाए जा रहे हैं और उसके लिए 3-4 चीज़ों का अमेलगमेशन है, 3-4 चीज़ों का मिक्सचर है कि आप पहले बेडिंग देखते हैं, यानी फॉर्मेशन जो है वो सिस्टम बनता है, एक प्रॉपर ढांचा बनता है, स्ट्रक्चर बनता है स्टील का, सरिये का, उसके अंदर जो है वो कंक्रीट फिल करके फिर उसकी एक प्रॉपर शक्ल बनाई जाती है, एक प्रॉपर उसकी शेप बनाई जाती है कि प्री कास्ट की आप कह लें कि प्लैंक जो है वो उसकी सूरत जो है वो शेप बनाई जाती है। तो ये तमाम तर मेथड्स हैं जो फॉलो किए जा रहे हैं हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी में। आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा इनका साइट ऑफिस है, यहाँ पर बहुत से कैंप ऑफिसेस बने हुए हैं, तमाम तर गाड़ियाँ हैं इनकी जो अंदर नकलो हरकत के लिए। और ये एग्जैक्ट जो ड्रोन विजुअल्स हैं, दीज आर गोइंग टू टेल यू कि कितने बड़ी पैमाने पर ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है या ये जो प्लैंक्स बनाने का काम है किया जा रहा है। एक और वजह मैंने वीडियो के दरमियान में आपसे पूछी थी कि जो लेट वजह बनने की वजह सामने आई है कि प्लैंक्स जो है वो इतने लेट क्यों लगाए जा रहे हैं, तो जनाब उसके लिए जो लोड टेस्टिंग का काम है वो प्रॉब्ली थोड़े ज़्यादा दिन जो है वो ले गया। इस वजह से ये काम थोड़ा तवालत जो है वो इख्तियार कर गया। लोड टेस्टिंग बेसिकली कैसा प्रोसेस था, 2-4 उन्होंने प्लैंक्स पहले लगाए, उसके बाद वापस उन्हें लोड टेस्टिंग के लिए लेके गए कि कितना लोड जो है वो बेयर कर सकता है ये प्लैंक और ओवरऑल कितनी उसकी जो है वो ड्यूरेबिलिटी है, ये कितना प्लैंक जो है वो वेट बर्दाश्त करेगा या नहीं। क्योंकि मैंने हर वीडियो में तकरीबन ये बात की है कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये मेगा प्रोजेक्ट है, इसके लिए आप ऐसी चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते। तो ये तमाम तर जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनको मेजर करते हुए, उन तमाम तर सेफ्टी प्रिकॉशंस को ज़हन में रखते हुए ये मेथड्स जो हैं वो अडॉप्ट किए गए हैं। और ये वंस अगेन हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी, शाहिद सलीम साहब, उनको मैं क्रेडिट देता हूँ इन तमाम तर वीडियोज़ का, इन तमाम तर विजुअल्स का। एंड वंस अगेन ये खैर लोड टेस्टिंग का काम और लोड टेस्टिंग का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद ही जो है वो इन प्लैंक्स को कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाया गया और इन प्लैंक्स की राजाज इनक्लोजर में जो इंस्टॉलेशन का काम है वो शुरू किया गया है। तो ये प्लैंक से रिलेटेड अपडेट थी आज की जो हमारी फाइनल थी। अब आ जाते हैं जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग की। ये विजुअल्स आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे, आप अक्सर मैच भी देखते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो आपको ये मीडिया सेंटर एंड की बिल्डिंग जो है वो नज़र आती है। आप ये समझ लें कि इस मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग के अंदर है क्या। ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन रूम है, प्रोडक्शन रूम के बाहर वसीम अकरम वकार यूनिस इनक्लोजर है। इसके ऊपर आप चले गए तो मीडिया बॉक्स के बाहर सेकंड फ्लोर की मीडिया गैलरी है, 2 मीडिया गैलरीज हैं, 2 मीडिया बॉक्स हैं। थर्ड फ्लोर पर फिर लोगों के बैठने के लिए जो है वो जगह है, यहाँ पर ग्रैंड लाउंज है, पीसीबी लाउंज है, ये तमाम तरह ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसके ऊपर जो है वो छत आ जाती है। यहाँ पर रेनोवेशन का या अपग्रेडेशन का क्या काम हो सकता है, बेसिकली अंदर कुछ चीज़ें मेरा ख्याल है पुरानी है, कुछ डिमोलिश जो है वो सामान है, पेंट होने वाला काम है। इसके अलावा जो छत है उसको पेंट करना है। ये जो आप छत जो है वो एक और ऑर्डिनरी किस्म की छत तो पीछे आपको दिखाई दे रही है, कुछ फैशनेबल सी जो छत है उसकी ब्यूटिफिकेशन का काम है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ये काम पेंडिंग है और उसके लिए अब पीसीबी ने टेंडर जारी किया। ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ऑलरेडी काम कर रही हैं, मोस्ट प्रॉब्ली उनमें से ही कोई एक कंपनी को अब ये काम दे दिया जाएगा कि किस तरह वो इन तमाम तर इनक्लोजर में मोस्ट प्रॉब्ली सीट्स भी नहीं लग सकती हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखेंगे कि किस तरह ये चीज़ें पैन आउट होती हैं। अब आ जाते हैं जनाब पीसीबी मेन बिल्डिंग की जानिब। ऑपोजिट एंड पर वाक़या ये पीसीबी मेन बिल्डिंग, इसके 4 फ्लोर्स तैयार कर दिए गए हैं। इनके साथ साथ जो इसकी छत है, जो एक प्रॉपर कनेक्टिंग छत जो है ये आप जूम्ड इन विजुअल्स में देख रहे हैं, वो भी तैयार कर ली गई है। और यहाँ पर शटरिंग है, अब तो कुछ दिन बाद ये शटरिंग उतर जाएगी। अब बेसिकली ये वो वाहिद बिल्डिंग है, अगर आप प्लेयर्स पवेलियन देखें तो वहाँ पर कमरे भी रेडी हैं, उनकी डिवीजन, उनकी डाइवर्जन, हर चीज़ तैयार है। लेकिन इस बिल्डिंग में आपको किसी किस्म का जो है वो कमरों के अंदर काम दिखाई नहीं देगा। यानी ये बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर है, इसके अंदर किसी किस्म का काम नहीं किया गया, इसके अंदर किसी किस्म की डेवलपमेंट जो है वो नहीं की गई। तो सिर्फ ये ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है। प्लेयर्स पवेलियन की जो बिल्डिंग है वो है, इसी वीडियो में आगे चल के आपको बताता हूं कि प्लेयर्स पवेलियन की बिल्डिंग का कितना ज़्यादा काम जो है वो हो गया। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, 2 ऐसे फ्लोर्स हैं, वहाँ पर टोटल जो है वो काम मुकम्मल किया गया है। शीशे लगाना, कमरों के अंदर एयर कंडीशनिंग लगाना, कालीन, उसके अलावा टाइल्स हैं, ये तमाम तर चीज़ें इस बिल्डिंग के अंदर मुकम्मल कर ली गई हैं। सिर्फ 2 फ्लोर्स की, जो ऊपर वाले 3 फ्लोर्स हैं, जहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनेंगे, जहाँ पर आप देखेंगे कि शायद कोई एक आध ऑफिस भी बने, लेकिन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली ऊपर के 3 फ्लोर्स पर बनेंगे। वहाँ फ़िलहाल काम नहीं किया गया, वहाँ फ़िलहाल काम की कोई इतनी ज़्यादा अपडेट नहीं है, सिर्फ स्टील का स्ट्रक्चर ही बनाया गया है। तो ये अपडेट है जनाब इन 2 बिल्डिंग्स के हवाले से। मेजर डेवलपमेंट का काम चल रहा है ऑब्वियसली, तो अपडेट देना तो बनता है। अब आ जाते हैं जनाब ग्राउंड के बाकी हिस्सों की जानिब।
अब चूंकि दो इंक्लोजर्स के अंदर इंक्लाइंड बीम्स का काम मुकम्मल तौर पे रेडी किया गया है, दो इंक्लोजर्स के अंदर इंक्लाइंड बीम्स रेडी हैं, बाकी स्टेडियम के जो इंक्लोजर्स हैं वहाँ पर आप इंक्लाइंड बीम्स को बनाने के लिए ऑलरेडी जो एक फाउंडेशन है वहाँ पर उस फाउंडेशन को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। ये अब आप फिलहाल देख रहे हैं फजल महमूद इंक्लोजर के विजुअल जो लेफ्ट साइड पर है, मेन बिल्डिंग के या लेफ्ट साइड पर है मेन पवेलियन के, वहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि कंक्रीट बीम्स या इंक्लाइंड कंक्रीट बीम्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर 100% जो है वो रेडी कर दी गई हैं। अब इसके ऊपर जो है वो प्लैंक्स लगने हैं। बाकी ओवरऑल अगर ऑपोजिट साइड पे देखें, प्लेयर्स पवेलियन के राइट साइड पर वो इमरान खान इंक्लोजर है, इमरान खान इंक्लोजर के अंदर भी इंक्लाइंड बीम्स बनना शुरू हो गई हैं। आगे आगे आप चलते जाएं तो कुछ इंक्लोजर्स ऐसे हैं जहां अभी इंक्लाइंड बीम्स बनने का काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन वही जिस तरह मैंने आपको कहा कि फ्रेमवर्क जो है वो रेडी कर दिया गया है। फ्रेमवर्क आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो रहा है, शटरिंग है, उसके अंदर सरिया लगाना है, सरिये की फिक्सिंग का काम है, फिर उसके अंदर जो है वो कंक्रीट फिलिंग का काम है। ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो इन इंक्लोजर में, सईद अनवर इंक्लोजर है, इसके अलावा बहुत से ऐसे इंक्लोजर हैं, जावेद अख्तर, प्रॉब्ली मुझे नाम याद नहीं है रियलिस्टिकली स्पीकिंग, इतने ज़्यादा इंक्लोजर्स, इतने ज़्यादा स्टेडियम, इतना कुछ कवर करने के बाद अब कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो इंसान भूल जाता है। तो ये ऐसे इंक्लोजर हैं जहाँ बेस और फाउंडेशन तैयार कर ली गई है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि यहाँ पर भी इंक्लाइंड बीम्स बन जाएंगी। तो आइंदा आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये जो इंक्लाइंड बीम्स का काम है, एटलीस्ट आई बिलीव बाय द एंड ऑफ नवंबर या इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, अगर लाहौर में बारिशें वगैरह नहीं होती तो आप देखेंगे कि ये इंक्लाइंड बीम्स और ये हर चीज़ जो है वो एक परफेक्ट सिचुएशन में, परफेक्ट स्टेज में आ जाएगी और काम रेडी कर दिया जाएगा। अब जनाब वीडियो के आखिर में या वीडियो कंक्लूड करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं खंदक का भी बता दूं। हर वीडियो में ट्रेंच का जिक्र करते हैं, इस वीडियो में भी ट्रेंच के हवाले से आपको बता देते हैं। पूरा कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर राउंड अबाउट 360 डिग्री पर एक ट्रेंच खोदी गई थी, खंदक खोदी गई थी। उस खंदक को अब मुकम्मल तौर पे कवर भी कर दिया गया है, यानी उसके अंदर की जो लेयर बननी थी, ट्रेंच का काम मुकम्मल हो गया है, लेकिन ट्रेंच की जो कवरिंग है वो अभी रहती है। और उसके लिए जो डिज़ाइन अप्रूव किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से, वो आप कह लें कि स्टील का सरिया ही है, यानी कंक्रीट ब्लॉक्स जो हैं वो नहीं लगाए जाएंगे। दो डिज़ाइन फाइनल किए गए थे, दो डिज़ाइंस पर बात की गई थी और उन दो डिज़ाइंस में से एक डिज़ाइन जो है वो फाइनल किया गया है। तो पहले आप ये देख लें कि थ्रू आउट ग्राउंड में इसको बनाने का मकसद लोगों के लिए जो पुराने जंगले थे या पुराने फॉर्मेट का जिस तरह के ग्राउंड था, इंक्लोजर्स थे, उसको चेंज करके एक नए सिरे पे, एक नए सिलसिले पे जो है वो इंक्लोजर्स बनाने थे, नए सिरे से जो है वो ग्राउंड को एक हैयत देनी थी। और उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत हद तक कामयाब रहा है। ग्राउंड भी अच्छा लग रहा है, जंगले भी ख़त्म हो गए हैं, लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस भी बेहतर हो रहा है। तो ये तमाम तर वजूहात थी जिसकी वजह से ट्रेंच बनाई गई है। अब जनाब ओवरऑल बात कर रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की, तो छत के हवाले से भी बात कर लेते हैं। आखिरी चीज़ जो लोग चाह रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में वो स्टेडियम की छत है कि छत भी ज़रूर लगाई जाए जनाब। तो छत के हवाले से सबसे पहले तो ये कि छत के बगैर कि आप विजुअल्स देख लें कि ये स्टेडियम खूबसूरत लग रहा है। यानी इंडिया के भी बहुत से, मुझे मोहाली का स्टेडियम याद आता है, मोहाली में स्टेडियम में इंक्लोजर्स में छत नहीं है, तो बड़ा ज़बरदस्त विजुअल्स नज़र आते हैं मोहाली स्टेडियम के। जब आप देखें ऊपर ड्रोन विजुअल्स भी या बाकी विजुअल्स भी, बड़ा खूबसूरत मोहाली का स्टेडियम लगता है। तो आपने भी अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में कोई छत नहीं है या छत वाला एलिमेंट नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतना ज़्यादा इशू करने की बात है या इतना ज़्यादा कोई इशू की बात है। स्टेडियम प्यारा लग रहा है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है और ओवरऑल स्टेडियम का व्यूइंग एक्सपीरियंस भी बेहतर हो जाएगा। तो ये जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की लेटेस्ट रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट थी, जहां हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी तमाम तर काम इन डिटेल और इन डेप्थ जो है वो आपको बताए हैं कि किस तरह रेनोवेशन का काम चल रहा है। आखिर में जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से भी बात कर लेते हैं। 26 नवंबर को आईसीसी का इजलास होने जा रहा है, जिसमें आईसीसी एक वर्चुअल मीटिंग करेगा तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशंस के साथ। 10 टेस्ट प्लेइंग नेशंस होंगे, इसके अलावा 2 से 3 जो हैं वो आईसीसी मज़ीद कंट्रीज़ को ऐड करेगा जिनके साथ वोटिंग की जाएगी। यानी सबसे पहले आईसीसी ये पाकिस्तान को कायल करने की कोशिश करेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी को आप हाइब्रिड मॉडल पर मान जाए। पाकिस्तान चूंकि अभी तक जो है वो अपने स्टांस पर फर्म है कि चैंपियंस ट्रॉफी हमने ही होस्ट करनी है, तो पहले पाकिस्तान को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी, फिर इंडिया को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। इंडिया ने तो ऑब्वियसली कह दिया कि उनकी सरकार इजाज़त नहीं दे रही। तो इन तमाम तर चीज़ों के बाद आईसीसी में अगर डेडलॉक बरकरार रहा तब मामले को वोटिंग की तरफ जो है वो लेके जाया जाएगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान का राइट है चैंपियंस ट्रॉफी होल्ड करना, पाकिस्तान ने तमाम तर इंतजामात भी मुकम्मल किए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो अब ये देखते हैं कि जनाब किस तरह जो है वो 26 नवंबर का जो आईसीसी का इजलास है उसमें क्या फैसला होता है, चीज़ें किस तरफ जाती हैं, ऊंट किस करवट बैठता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। तो जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की लेटेस्ट रेनोवेशन अपग्रेडेशन अपडेट से इतना ही।
कोशिश करता हूँ मैं कि पाकिस्तान के तीनों स्टेडियम्स की रेनोवेशन की अपडेट आपको वक्तन फ़वक्तन दें। अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है, अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ट्रांसपायर होती है, अक्सर लोग कहते हैं जी आप क्रेडिट नहीं देते। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, एक्सप्लोर पीके हैं, अजीम भाई हैं, हमारा शहरोज़ हैं, हमारे दोस्त ये उस्मान इंजीनियरिंग वर्क्स हैं, ये तमाम तर वो लोग हैं जो जिनसे मैं पर्सनली कम्युनिकेट करके, पर्सनली बात करके, उनसे इजाज़त लेके अगर उनके विजुअल्स यूज़ करता हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें इतनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ लोग हर चीज़ का इशू, हर चीज़ का फस ऐसे बनाते हैं जैसे उनका कोई पर्सनल स्टेक जो है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व है। खैर, खुश रहें, लोगों को भी खुश रहने दें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।